आज है 31 मई 2025 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज 6 जून को 500 दर्शकों को वीआईपी टिकट और भोजन फ्री। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय लिया है। साथ ही एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत पहले बुकिंग कराने वाले 500 दर्शकों को वीआईपी गैलरी में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। राज्य सरकार की 29वीं मंत्रिपरिषद बैठक 4 जून को। मानसून से पहले खेती किसानी पर हो सकते हैं अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की 29वीं बैठक 4 जून को मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस बार खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। राज्य में मानसून के आगमन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में सरकार खेती किसानी को लेकर पहले से तैयार रहना चाहती है। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध अप्रवासी मामले के बाद अब लेबरर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी ये नया नियम दुर्ग भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराना होगा। दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल ने ये साफ कर दिया है कि लेबर क्राइसिस में जो ठेकेदार बाहर के लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए ये अनिवार्य होगा। केटीयू में मार्गदर्शन शिविर 8 जून को। पत्रकारिता के छात्रों को वरिष्ठ पत्रकारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का मिलेगा अवसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए रविवार 8 जून को रायपुर प्रेस क्लब में एक दिवसीय मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रविवार की सुबह 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। यह आयोजन रायपुर प्रेस क्लब के समर्थन में आयोजन किया जा रहा है। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए आरपीएफ, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का संयुक्त निरीक्षण। आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश पी अत्री, रायगढ़ नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय और यातायात डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने शहर की मालधक्का सड़क का निरीक्षण किया। ये दौरा मालधक्का पुलिया से लेकर रामनिवास टॉकी चौक तक किया गया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य इस मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या का स्थायी समाधान तलाशना था। बाढ़ नियंत्रण हाई पावर कमेटी की बैठक खत्म। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के संबंध में हुआ विचार विमर्श। छत्तीसगढ़ में बाढ़ आदि नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के जिलों के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में बड़ी लापरवाही, 70 ठेकेदारों को नोटिस जारी। राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजना जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में हो रही लापरवाही अब ठेकेदारों पर भारी पड़ने लगी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने मुंगेली जिले में समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले 70 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द अधूरे कार्य पूरे नहीं किए गए तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 12 जून तक जिले में चलाया जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों को मिलेगा वैज्ञानिक मार्गदर्शन। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश के अनुसार खरीफ सीजन की पूर्व तैयारी हेतु जिले में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान जिले के सभी विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में 15 दिनों तक संचालित होगा। इस अभियान की शुरुआत ओरछा में हुई, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया। नारायणपुर व ओरछा विकास खंडों के लिए विशेष टीम्स का गठन किया गया। रायपुर में वक्फ बोर्ड की 500 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा, 40 कारोबारियों को आखिरी नोटिस। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने रायपुर शहर के अलग अलग इलाकों में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और बकाया किराए को लेकर सख्त रुख अपनाया। बोर्ड ने मालवीय रोड स्थित 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया। खासतौर पर मालवीय रोड के कारोबारियों को अंतिम नोटिस भेजा गया। कोंडागांव जिला अस्पताल में आभा ऐप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शुरू। नेटवर्क की समस्या से मरीज परेशान। कोंडागांव जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ऐप से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया गया। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मरीजों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाकर इलाज प्रक्रिया को सरल बनाना है। आभा ऐप के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी।
पीएससी मुख्य परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह में 5 संभाग मुख्यालयों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से 246 पदों के लिए राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 24 की लिखित परीक्षा 26, 27, 28, 29 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। 5 संभाग मुख्यालयों में परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य परीक्षा बिलासपुर के अलावा रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर में आयोजित होगी। 26 जून को भाषा व निबंध, 27 जून को जनरल स्टडीज 1 व 2, 28 जून को जनरल स्टडीज 3 व 4 और 29 जून को जनरल स्टडीज 5 का पेपर होगा। तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों की गड़बड़ी, पूर्व अध्यक्ष और अधिकारियों पर गंभीर आरोप। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने आया। नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष और पार्षदों ने पूर्व अध्यक्ष और सीएमओ पर ठेकेदार से साठगांठ कर गुणवत्ताहीन अधूरे काम के बाद भी लाखों रुपए का भुगतान करने का आरोप लगाया है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अवैध लकड़ी परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार, 40,000 की लकड़ी जब्त। इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ मुंगेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लोरमी थाना और साइबर टीम की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग में इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन करने वालों को पकड़कर इमारती लकड़ी परिवहनकर्ता और वाहन को वन विभाग को सौंप दिया गया। इस मामले में वन विभाग के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में समायोजन पर बवाल। छत्तीसगढ़ में शिक्षक संगठनों और शिक्षा विभाग के बीच तनाव अपने चरम पर है। राज्य के 23 प्रमुख शिक्षक संगठनों ने शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग का सामूहिक बहिष्कार करने का फैसला लिया। इस फैसले की शुरुआत आज महासमुंद जिले से हो रही है, जहां काउंसलिंग का पहला चरण प्रस्तावित था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रधान पाठक के निलंबन पर लगाई रोक। जाति प्रमाण पत्र विवाद में मांगा सरकार से जवाब। छत्तीसगढ़ के पंडो जनजाति से ताल्लुक रखने वाले प्रधान पाठक मानसिंह पंडो को जाति प्रमाण पत्र विवाद में बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट का यह फैसला प्रशासन के द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित करने और फिर निलंबन की कार्रवाई के बाद आया। रेल यात्रियों की बड़ी मुश्किलें, 16 से 20 जून के बीच रद्द रहेंगी ये 5 ट्रेन। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य के चलते पटना एक्सप्रेस और चर्लपल्ली रक्सौल एक्सप्रेस सहित 5 ट्रेन को 16 से 20 जून के बीच रद्द किया गया। दरअसल दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के अंतर्गत बल्लार शाह काजीपेट सेक्शन में बेलमपल्ली यार्ड पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके लिए प्री एनआई और एनआई ब्लॉक लिया जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर कलेक्टर एसपी सख्त, संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ेगी निगरानी। जांजगीर चांपा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कलेक्टर जन्मेजय महोबे और एसपी विजय पांडे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजस्व और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया गया। सूचना तंत्र को मजबूत करने और तुरंत कार्रवाई पर जोर दिया गया। बिजली वितरण योजना में देरी पर कलेक्टर सख्त, 180 करोड़ की योजना में सुस्त काम। राजनांदगांव के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बिजली वितरण योजना में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। जिले में इस योजना के तहत 180 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। मेसर्स स्टर्लिंग एंड विल्सन्स प्राइवेट लिमिटेड को ये काम सौंपा गया है। बिलासपुर की 5 राशन दुकानों में 54 लाख का घोटाला। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष सहित 16 को नोटिस। बिलासपुर में 5 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में 54.28 लाख रुपए के चावल, शक्कर और नमक की अफरा तफरी करने का मामला सामने आया। गड़बड़ी उजागर होने पर खाद्य विभाग ने एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष अमितेश राय, पार्षद पति जुगल किशोर गोयल सहित 16 लोगों को नोटिस जारी किया। सुकमा के तोंगपाल पहुंचे सीएम साय। सुशासन तिहार के तहत 16 करोड़ से अधिक विकास कार्यों की दी सौगात। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा चलाया जा रहा सुशासन तिहार अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। इस अभियान के तहत राज्य भर में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय सुकमा जिले के तोंगपाल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक नृत्य, फूल मालाओं और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आईटीबीपी जवानों ने सीखी हल्बी गोंडी भाषाएं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सकेंगे जवान। कोंडागांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 29वीं वाहिनी ने स्थानीय भाषाओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया। 29 अप्रैल से 28 मई 2025 तक चले इस 1 माह के कोर्स में जवानों को हल्बी और गोंडी भाषाएं सिखाई गई। समापन समारोह में क्षेत्रीय मुख्यालय भुवनेश्वर के उप महानिरीक्षक संजीव रोलबा मुख्य अतिथि रहे।
रागी बनी किसानों की नई पसंद, एमएसपी बढ़ोतरी बनी सहारा। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि से बस्तर अंचल के किसानों में नई उम्मीद जगी। रागी पर 13.09% यानी 596 रुपए की वृद्धि के साथ इसका एमएसपी अब 4,886 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि रागी, तिलहन और मोटे अनाजों की फसलों को बढ़ावा देने से बस्तर अंचल में फसल विविधीकरण को बल मिलेगा।